हालेलुया। हमको ही परमेश्वर ने क्या किया है, चुन करके अलग किया है, हमको बुलाया है। लेकिन उसके बाद भी पतरस को बुलाया है तो हमको भी बुलाया है, लेकिन पतरस के जीवन में आशीष कैसे आया है बोलने से वहां पे ये देखो, वो वचन में लिखा हुआ है 5 में देखेंगे तो मतलब 5 अध्याय में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। ये पतरस क्या करता था बोलने से पहले, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। मछली पकड़ने वाला व्यक्ति बोलने से जो जिसका बिजनेस करता है उसके बारे में और अच्छा तरह से जानता है, जानता है ना। हम जैसे टीचर हैं, हम समझाने की अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ इसको ऐसे समझाना है, इस तरीका है। सर है, सर उसको अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिभाग के बारे में पूरा जानकर रहता है। वैसे पतरस मछली पकड़ने वाला है तो मछली पकड़ने के बारे में अच्छा उनको तरीका था कि कितना समय मछली पकड़ना है, आपके कहाँ पे जाल डालना है, कैसे खींचना है, सब चीज़ उसको पता था। लेकिन परमेश्वर कुछ योजना अलग रहता है। ये सारी रात मेहनत करने के बाद ये उदास होकर के क्या कर रहा था बोले, जाल को धोने के लिए शुरू कर दिया है। सारी रात मेहनत करना बोले तो छोटा मोटा काम नहीं है। हम मान लो बोले कि अरे यहाँ हम लोग दिन भर मेहनत किए और हमारा रोजी ना मिला बोलने से तो हम उदास नहीं रहेंगे। वैसी समय में परमेश्वर जब हम थक जाते हैं तब हम परमेश्वर काम हमारे लिए शुरू हो जाता है। बोलते हैं ये काम हमारे लिए असंभव नहीं कर सकते, ये बीमारी से हम छुटकारा नहीं पा सकते, ये चिंता से हम छुटकारा नहीं पा सकते, हम हताश हो जाते हैं। उस समय परमेश्वर इसी करते हम लिखा है, दिन जन ने पुकारा। दिन मतलब वह नम्र होकर व्यक्ति जब पुकारता है तो यहाँ परमेश्वर हमारे क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। तो वहां पे एक बात देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है तो सारी मेहनत करके एक काम कर, तेरा नाव को मेरे को दे दे। कब हम आशीष पाते हैं बोलने से, अपना नाम बोलने से, हमारा हृदय हमारा जीवन है, हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे देते हैं। कैसे देते हैं बोलने से, एक बार बोलने से, जिसमें पतरस ने बोला कि आपके नाम को मेरे को दे, ये तुरंत दे दिया। और तुरंत देने के बाद यदि हम अपना जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के पास दे देते हैं तो वो कैसे करता है, हमारे जीवन में आ जाता है। हमारा परमेश्वर हमारे यीशु मसीह जबरन किसी के हृदय में आता है क्या, नहीं आता है ना। हम उसके लिए जीवन को देंगे तभी तो हमारे जीवन में आएगा, हम उसको बुलाएंगे तभी तो आएगा। यदि जिस दिन हम परमेश्वर को बुलाएंगे उस दिन हमारे जीवन में आ जाता है। परमेश्वर ने जिस प्रकार पतरस को बुलाया, पतरस को नाम को दे दिया, नाम को देने के बाद ही वो वचन हमारे जीवन में आशीष को लेता है। हालेलुया। जिस पर वहां पे एक बार बोला, दूसरा बार हम देखेंगे, एक बोलने का अर्थ है कि हमको वचन की गहराई में चलना है। हम आ रहे आराधना कर रहे इतना ही नहीं, इसमें और भी मेहनत करने की जरूरत है। हम अभी तो हम बोल रहे थे हम वचन नहीं पढ़ सकते, वचन हमको पढ़ना ही है। नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ ही नहीं सकते, और सही बात है। मैं भी नहीं पढ़ सकता, मैं भी बोला था कि उपवास काल में बोला कि हर रोज पढ़ूंगा बोल के। अब अभी ऐसा समय आया कि बोलने से हमारे पर ऊपर से इतना प्रेशर था कि बोलने से हम सवेरे उठ करके हमारा ध्यान आता आज टारगेट कितना पूरा करना है, आज ऐसे करना है। वचन पढ़ने से हटा देता है, लेकिन उसको हमको छोड़ना नहीं। फिर हमारा समय जब मिलता है तो हमको वापस आकर के उस काम को करना शुरू करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे देखो पतरस का मछली पकड़ा बोलने से परमेश्वर का अपना नाव को दे दिया एक तरह। और दूसरा बात वहां पे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को माना। वहां पे क्या बोला पतरस, हे यीशु मैं सारी रात मेहनत किया कुछ नहीं भी पाया, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालता हूँ। जब परमेश्वर प्रभु इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम पिछले महीना बोले पिछले दिन हम एक समय ऐसे बैठते हैं और हम उसके जिन वचनों को एक टॉपिक लेकर के हम उसको सीखते हैं। चलो भाई इसको सीखा जाए, परमेश्वर क्या चाहता है बोल के हम प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत कुछ बातें करता है। हम वहाँ सोच रहे हैं कि जो यहोवा की बाढ़ जो होता है, भजन संहिता यशायाह नबी 40 अध्याय को 21 में लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाढ़ जो होता है वो मुकाबूल की नहीं उड़ेगा, वो चलेगा कभी थकित नहीं होगा, वो लज्जित नहीं होगा। वो बोलने से यहोवा की बाढ़ जो होने वाला, हम बाढ़ जो होने वाला हम बनना चाहिए कि हाँ एक दिन तो मेरा समय आएगा। जैसे हम आशीष नहीं पाए होंगे और बोलना चाहिए एक दिन तो मेरा समय आएगा, मैं निश्चित उस आशीष को पाऊंगा। हमारा विश्वास ऐसे रहना चाहिए। इब्रानियों पत्री 11 अध्याय बोलता है विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हमारे विश्वास ऐसे होना चाहिए जिसको हम देखे नहीं है उसके ऊपर विश्वास करें। उसमें लिखा हुआ है देखा हुआ वस्तु तो कुछ दिन का है, नाश हो जाएगा, जो जिसके बारे में देखे नहीं है, स्वर्ग राज्य के बारे में किसे देखा है कि नहीं देखा है ना। तो हमारा विश्वास है कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, वहाँ आनंद ही आनंद है। वो विश्वास है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है।
क्योंकि देखा हुआ दुनिया तो एक दिन क्या होने वाला है, रहेगा क्या, नाश होने वाला है। लेकिन अनदेखी वस्तु जो नहीं देखे हैं वो हमेशा के लिए रहने वाला है। इसी तरह जो हम पतरस देखते हैं, पतरस को बोला ठीक है ये जो आपके कहने पर मैं जाता हूँ। वहाँ पे क्या किया यीशु मसीह ने, क्या बोला, ये जो नाव है, नाव को यही पे नहीं तो गहराई में लेकर जाओ। कहाँ पे लेके जाओ, गहराई में। मतलब पतरस भी जानता था कि गहराई में वो गया रहा होगा, शायद मेहनत किया, थोड़ा किनारे में नहीं मिला तो गहराई में गया रहा होगा, गहराई में भी नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने पर ठीक है यीशु आपके कहने पर मैं ले जाता हूँ, वो गहराई में ले गया। और यीशु मसीह का आवाज को जैसे वो बोल रहा था वो किया, जाल डालने के लिए बोला, जाल डाला, वो बहुत सारा आशीष को लेकर के आया। हालेलुया। जब हमारा समय आता है, जब परमेश्वर हमको एक समय देता है, उस समय में यदि वो बोलता है ये काम को तू कर, उस काम को करते हैं वो पूरा हो जाता है। कब उसको बोलने से, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसको इंतजार करते हैं। किसी कारण इस कारण बोलते हैं कि हमको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। कभी कभी जैसे एक दिन हम लोग नारायणपुर गए थे, हमारा बेटा लोग को छोड़ने का, मेरा यहाँ वो था सर्वे कार्य था, हमको सवेरे जाना है, जल्दी आना था हमारा। लेकिन मेरा मन वहाँ पे किया कि नहीं आज हम लोग अभी नहीं जाते हैं, सवेरे जाएंगे। उसके पीछे भी परमेश्वर हमारा मन को बदलने के लिए पीछे एक काम कराता है। बोलते हैं वो दिन इधर नारायणपुर से कि इतना आंधी तूफान चला, पानी गिरा है, हमारा मन को बदलने वाला कौन है, वही बदलने वाला है। तो हम लोग को सवेरे कैसे भी रात हो, हम 8 बजे तक पहुँच ही जाएंगे, हमारा ऐसे विचार था। हमारा मन को बदल लेता है, नहीं जाना। वहाँ भैया लोग भी नहीं थे, खाली था, हम लोग खाना बना के रहे, हम तुरंत आ सकते थे। लेकिन वो मन को बदलने जानने वाला कौन परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। इसी तरह हमको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। कुछ विषय है, उस विषय को परमेश्वर के साथ रखना है। और मेरा एक अच्छा अनुभव मैं आप लोगों को बांटने के लिए लगवाई कर रहा है। कुछ भी पॉइंट होगा, जैसे कुछ विषय होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो कुछ पॉइंट यदि हमारे मन में रखता है कि परमेश्वर अगुवाई करता है कि नहीं ये काम करना है, उस काम को हमको क्या करना चाहिए। इसी कारण बोलते हैं कि एक छोटा सा डायरी में हो या बाइबल के पीछे में उस विषय को लिख लेना है। क्या करना है, लिख लेना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना करेंगे, उस वचन लिखा हुआ है, वो एक दिन समय आएगा कि वो क्या होगा, जरूर पूरा होगा। जैसे मेरे पास जब कुछ पन्ना रहता है, मैं भी ये पन्ना में कुछ चीज जो मेरी जरूरत है उसको क्या करता हूँ, रखा रहता हूँ, लिख कर रखा रहता हूँ कि एक दिन तो समय आएगा इसका पूरा होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है कि यह धर्मी जन दुहाई देते हैं, यह सुनता है, जो सुनता है लेकिन उसका क्या है, समय रहता है। उस समय के अनुसार ही हमको सब कुछ मिलता है। हम तो आज पूछते हैं कि हमको गहराई में जाने की जरूरत है। गहराई में कैसे जाएंगे बोलने से, एक तो पहला बात बोलने से हमको चर्च आने में हमको सिद्धता व सिद्ध होना है। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़े बड़े बात नहीं है। हम हमेशा चर्च आना शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे हमको वचन में बढ़ते जाना है। चलो हम एक वचन कभी कभी या तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो कभी कभार हमारा मन लगता है तो वचन नहीं करके पढ़ लेना चाहिए। कभी वैसे करते 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 कभी हमारा मन में आएगा कि एक दिन आधा वचन या एक वचन पढ़े। हो सकता है दिन में कभी कभी मन आएगा कि आने वाला साल में 2 वचन पढ़, 1 अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे। हो सके धीरे धीरे से करके हम पूरा बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे। हो सके परमेश्वर उस वचन से और कुछ बातें करना हमारे जीवन में शुरू कर देगा। हो सकता है उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ छुटकारा देना शुरू कर देगा। ऐसा हो सकता है उसके द्वारा परमेश्वर हमको वचन आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। हमारे मन में लगेगा नहीं यार इतना ही नहीं है, एक प्रार्थना विषय है, ये नहीं बोल रहा है, मेरे को उपवास रखना चाहिए। उपवास रखना शुरू कर दिए, हो सकते है तो 1 दिन को उपवास रखना शुरू कर दिए। हो सकता है नहीं यार मेरे को 1 दिन नहीं 2 दिन रखना है, 2 दिन रखना शुरू कर दिए। हो सकता है 3 दिन, ऐसे करते हैं। तो उपवास हर एक चीज में हम गहराई में बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार पतरस ने गहराई में ले गया और यीशु के बोलने पर जाल डाला और बहुत सारा मछली मिला। हालेलुया। वैसे आइए हम वचन पढ़ रहे थे, हम वचन से 34 दिया था हम लोगों का मेन पॉइंट।